Very good morning to all the students. This video lecture is for diploma third sem having a subject of data structure. Okay. तो हमने लास्ट क्लास में एरेज के बारे में कंप्लीट कर लिया था एंड देन आज आपका टॉपिक है वो है आपका स्टैक। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन है स्टैक। स्टैक के बारे में हमने पहले पढ़ा था जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर आपके दो पार्ट में कैरेक्टराइज होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आता है ट्रीज एंड ग्राफ। ओके, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सिक्वेंशियली फॉर्म हो पाए उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता है। ओके, देन हमने ऐसे ही पढ़ा था। देन आप स्टैक के बारे में, स्टैक क्या होता है? स्टैक का हमने सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो था वो किस पे काम करता है, दैट इज़ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन होता है और सबसे पहले आउट होता है, दैट इज़ स्टैक का कंसेप्ट है। हम स्टैक को बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ क्वेश्चन आता है कभी कि स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है या वो किस पे काम करता है, तो उसके लिए हम जो लिखेंगे दैट इज़ LIFO, दैट इज़ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे आपके पास सिक्के हैं, सिक्के को जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आपने पूरे प्लेन ऐसे पूरे टॉवल है या प्लेट्स हैं, पार्टियों में जाते हो तो शादियों के प्लेट्स रहते हैं, तो जो आप सबसे टॉप में प्लेट है उसको यूज़ करते हो, ना कि नीचे से निकालते हो। तो दैट इज़ आपका वो सबसे टॉप वाला जो प्लेट है वो सबसे लास्ट में ऊपर आया होगा और सबसे पहले ही वो आउट हुआ होगा। तो स्टैक का कंसेप्ट यही है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैक। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड। कोई एक ही एंड से आपका डेटा जो है इंसर्ट होगा या डिलीट होगा, और उस एंड को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, जैसे आप के पास मैंने अभी बताया कि जैसे प्लेट्स हैं, ये डिशेज़ हैं। ओके, आप सपोज़ ये प्लेट्स हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, ये सबसे लास्ट में इन हुआ और यही सबसे लास्ट में ये इन हुआ और यही सबसे पहले वो क्या हो रहा है, हट रहा है। तो इंसर्टेड और डिलीटेड क्या हो रहा है, टॉप से ही हो रहा है। इंसर्ट भी हो रहा है टॉप से और डिलीट भी हो रहा है टॉप से करके हम इसको बोलते हैं स्टैक इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। देयर आर द टू बेसिक ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द स्टैक, दैट इज पुश। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। दो बेसिक ऑपरेशन हैं जो स्टैक के साथ इंसर्ट होंगे, मतलब यूज़ होंगे, एसोसिएट हैं। एक है पुश, मतलब आप जैसे पुश करते हो तो वही डेटा को इंसर्ट करना, दैट इज़ पुश। पॉप मतलब डेटा को रिमूव करना। जैसे सपोज़ ये एक हमने डायग्राम लिया है, ये एक स्टैक है। स्टैक पे हमने 5 एलिमेंट्स फीड किए हैं। आप स्टैक को चाहे इस तरीके से बना लो चाहे इस तरीके से। नंबरिंग आप यहाँ भी करोगे तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 है ना। तो टॉप एलिमेंट यहाँ पे भी क्या है आपका 5। ओके, 5th पे है। और चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, तो ये स्टैक का रिप्रेजेंटेशन है। चाहे आप वर्टिकल या आप बॉटम टू अप, टॉप टू बॉटम या राइट टू लेफ्ट आप कर रहे हो, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम्स ऑफ स्टैक। देन है आपका एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक क्या होता है? स्टैक यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ वन वे लिस्ट और लीनियर एरे। स्टैक को हम बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वन वे लिस्ट है या तो लीनियर एरे के फॉर्म पे हम यूज़ करते हैं। ईच ऑफ अवर स्टैक विल बी मेंटेन इन अ लीनियर एरे, उसका नाम रहेगा स्टैक। अ पॉइंटर वेरिएबल टॉप which contains the location of the top element of the stack, a variable max stack which gives the maximum number of elements that can be held by the stack, है ना। अब आ रहा है कंसेप्ट। अभी तक मैंने क्या बोला कि एक स्टैक को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं लीनियर एरे। यहाँ पे हमने लीनियर एरे का नाम रखा है स्टैक। ओके, एक हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, एक पॉइंटर लिया है, क्योंकि आपको 1 बाय 1 आगे
पीछे बढ़ना है तो उसके लिए वेरिएबल की ज़रूरत है, उसको हमने लिया है टॉप, और हमने एक लिया है मैक्सटेक। मैक्सटेक मतलब आपका जो एरे का साइज़ है, लास्ट साइज़ जो है वो है आपका मैक्सटेक। तो इस कंडीशन, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, आपने यहाँ पे देखना है। द कंडीशन टॉप इज इक्वल टू 0 और टॉप इज इक्वल टू नल विल इंडिकेट द स्टैक इज एम्प्टी। अगर ये देखो, ये आपका एरे रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका एक एरे है, ओके। एरे पे 8 तक की वैल्यू आ सकती है, मतलब एरे पे आप 8 वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेप पे आप होल्ड करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है XXX, YY, ZZ, मतलब आपका क्या है, 3 वैल्यू है। अब सबसे पहले चेक करना है कंडीशन, क्या टॉप इज इक्वल टू 0, टॉप की वैल्यू अभी क्या है 3, क्या टॉप इज इक्वल टू 0 है क्या नहीं, या टॉप की वैल्यू नल है क्या नहीं, मतलब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, आपके स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू है, ओके। तो ये आपका हो गया टॉप वैल्यू, ये स्टैक हो गया है, और ये मैक्स स्टैक आपका लास्ट वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक। नेक्स्ट है आपका जो एल्गोरिदम है पुश एंड पॉप, ओके। पुश एंड पॉप क्या है, पुश में आप जो यूज़ करेंगे वो है स्टैक, जो आपका लीनियर एरे है। टॉप, जो मैंने बताया कि टॉप एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स स्टैक जो आपके एरे का साइज़ रहेगा, सॉरी स्टैक का साइज़ रहेगा, और आइटम जो आपको इंसर्ट करना है। तो अब बिफोर डीलिंग कि आपको डेटा कभी इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, अगर मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, सपोज़ मेरे पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम पे है ना, सपोज़ हम यहाँ पर एक ऐसे ही ले लेते हैं, चलो एक नॉर्मल एरे ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास एरे है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली XX, YY, ZZ, और यहाँ पे मैंने ले लिया AA, ओके। ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 आपका टॉप भी है और ये 4 आपका मैक्स स्टैक भी है, क्योंकि आप यहाँ पे और वैल्यूज़ तो लिए नहीं हो, और ये आपका लिंक लिस्ट है, सॉरी स्टैक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि सपोज़ मुझे कोई एक डेटा इंसर्ट करना है, सपोज़ मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो क्या पॉसिबल है क्या, क्योंकि आपका जो स्टैक है उसकी साइज़ ऑलरेडी मैक्स स्टैक तक पहुँच गई है। अब क्या आप यहाँ पे डेटा आप फीड कर सकते हो, यहाँ पे और एक्स्ट्रा डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो टर्म यूज़ करेंगे, वो है आपका कंसेप्ट है ओवरफ्लो, और दूसरा है आपका अंडरफ्लो, ओके। ओवरफ्लो तब होगा जब आपको डेटा इंसर्ट करना है और आपके पास स्पेस ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपके स्टैक की साइज़ क्या है 4, मैक्स स्टैक आपका 4 है और आपका टॉप भी 4 है, मतलब टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक हो गया। जब टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट ओवरफ्लो, क्योंकि आप डेटा इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आपका एल्गोरिदम क्या होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। और सपोज इन केस अगर मैं मैक्स स्टैक की वैल्यू दो, मतलब सपोज ये 5 और 6, तो अब यहाँ पे कर दी, तो क्या यहाँ पे 2 डेटा इंसर्ट हो सकता है अभी भी, तो उस केस में आपका क्या रहेगा, आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। बट जब आपका मैक्स स्टैक और टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक की वैल्यू हो गई, मतलब आपका स्टैक कंप्लीट है, मतलब उसकी साइज़ फुल है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। उस केस में जो आप यूज़ करोगे टर्म, वो रहेगा ओवरफ्लो। तो हम पुश करने के लिए कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे वो है आपका ओवरफ्लो। तो क्या है पुश के लिए, क्या है प्रोसीजर जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्टैक ऑलरेडी फिल्ड है, क्या स्टैक ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है क्या। अगर मैंने अभी जिस एग्जांपल बताया इस केस में तो आपका स्टैक ऑलरेडी फिल्ड है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, अगर टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक है तो प्रिंट क्या करेगा, ओवरफ्लो, और वहीं से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है आपका, अब सेकंड केस मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज मैं 2 स्पेस बढ़ा दी, अब आपकी मैक्स स्टैक की वैल्यू हो गई 6, टॉप की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट हो सकता है। तो उस केस में अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो आपका जो टास्क है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, टॉप की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। अभी हमारे पास टॉप की वैल्यू थी 4, 4 + 1 हम क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिया, टॉप को इंक्रीज़ कर दिए। अब बोल रहा है कि स्टैक के टॉप में, मतलब अब स्टैक की टॉप क्या हो गई 5, उसमें हम अपना डेटा इंसर्ट
इंसर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आइटम का न्यू पोजीशन हो जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। समझ में आया मेरा बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैंने सबसे पहले एग्जांपल बताया था 1 2 3 4, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर टॉप की और मैक्स टैग दोनों सेम वैल्यू हो गई, जो मैंने ये पहले एग्जांपल में बताया था x y y z z a a, ये वाला बताया था कि अब टॉप की वैल्यू भी 4 है, मैक्स टैग की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। सपोज इन केस हमारे पास स्टैक जो है वो 6 एलिमेंट्स तक होल्ड कर सकता है, और अब ये पहला कंडीशन तो आपका ये टॉप हो गया, 4 टॉप में है और 6 आपका मैक्स टैग है। आप डेटा वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, तो आपका क्या हो गया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप की वैल्यू यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर लिए और फिर यहाँ से बैक एंड हो गए। तो ये था आपका पुश का एल्गोरिदम कि पुश कैसे करेंगे अगर स्टैक में, तो ये आपका उसका कंसेप्ट है। ओवरफ्लो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टैक अगर आपका पूरा फुल है तो आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, उस केस में कंडीशन क्या रहेगा, ओवरफ्लो। उसके बाद हम आते हैं, वो है आपका पॉप। ओके, पॉप ऑपरेशन है। पॉप आपका दो ऑपरेशन है स्टैक में, जो है पुश एंड पॉप। पॉप में आपका क्या 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 वैल्यू यूज़ कर रहे हो, स्टैक, टॉप और आइटम। इस केस में आपका जो वैल्यू जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो आपका रहेगा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब क्या, बोलने का मतलब है कि सपोज़ मेरे पास एक स्टैक है, ओके, सपोज़ मेरे पास एक स्टैक है 1 2 3 4 x, सपोज़ इसमें कोई वैल्यू फिट नहीं करती, ओके। सपोज़ मेरे पास स्टैक है, अब मेरे को वहाँ से डेटा रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि उस पर्टिकुलर स्टेप में कोई डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डेटा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आप कौन सा डेटा को रिमूव करोगे। बात समझ में आई? अगर आपका स्टैक खाली है तो आप उसमें से डेटा डिलीट ही नहीं कर सकते, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन जो है अंडरफ्लो, मतलब आपके स्टैक एम्प्टी है और हमारे पास कोई डेटा नहीं है उसको डिलीट करने के लिए। उस केस में हम क्या करते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन यूज़ करते हैं। तब आपका क्या रहेगा, टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी अगर, तब हमको क्या प्रिंट कराना है, अंडरफ्लो। ओवरफ्लो के लिए क्या प्रिंट कराया था, जब टॉप इज इक्वल टू मैक्स टैग, है ना, टॉप की वैल्यू और मैक्स टैग की वैल्यू सेम है तो वहाँ पर डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता। बट हमारे पास एक स्टैक है जो पूरा खाली है, तो उसमें से हम डेटा कैसे रिमूव करेंगे, मतलब आपकी टॉप की वैल्यू ही 0 है तो डेटा है ही नहीं। अगर डेटा नहीं है तो किसको रिमूव करोगे, तो दैट कंडीशन में आपका क्या कंसेप्ट आ जाएगा, अंडरफ्लो। उसके बाद सेकंड स्टेप बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करो कि कौन सा आइटम आप यूज़, मतलब जो आइटम आपको इंसर्ट करना है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप अभी किस में है, 1 पे आ गया। अब हमको जो टॉप है, सपोज यहाँ पे अगर सपोज डेटा एलिमेंट्स थे, अभी तो ये कंडीशन मैंने बताया किसके लिए, अंडरफ्लो के लिए। अगर मैं यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स रख दूँ, ये z है ना, अभी हमारा टॉप क्या है, टॉप इज इक्वल टू 3 है और आपका मैक्स टैग क्या है, 4 है। और अब क्या बोल रहा है कि आइटम इज इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप। अब जो हमको डिलीट करना है, ये वाला कंडीशन तो है नहीं, अब हमारे पास स्टैक में वैल्यू है हमको। अब टॉप क्या है, 3, मतलब यहाँ पे जो आइटम है, यहाँ पे स्टैक ऑफ 3 में कौन सा आइटम है, z, तो ये आप असाइन कर दिए डिलीट करने के लिए। और टॉप की वैल्यू टॉप -1, मतलब अभी टॉप 3 था तो अब क्या हो गया, ये आइटम डिलीट हो गया, अब टॉप की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ से आप रिटर्न हो जाओगे। तो ये सारा कंसेप्ट था आपका स्टैक। स्टैक में 2 ऑपरेशन परफॉर्म, सबसे पहले स्टैक जो प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज लिफो, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फिर हमने पढ़ा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। उसके बाद 2 ऑपरेशंस पढ़े दैट इज पुश एंड पॉप। आपका जो पुश ऑपरेशन है उस पर जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, ओवरफ्लो तब होगा जब आपके स्टैक पे स्पेस नहीं रहेगी, आपको डेटा इंसर्ट करना रहेगा, उस केस में आपका ओवरफ्लो कंसेप्ट रहेगा। और अंडरफ्लो जब आपके पास स्टैक है बट उसमें एक भी डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो आप कहाँ से डेटा रिमूव करोगे, तो उस कंसेप्ट में आपका आता है टर्म अंडरफ्लो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हमने देखा है कि सपोज मेरे पास एक स्टैक है ना, स्टैक में अभी फ़िलहाल जो वैल्यू है यहीं तक की है, ये नहीं, हमको डेटा इंसर्ट करना है www। तो पुश के लिए हम
हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या टॉप और मैक्स स्टैक सेम है क्या। टॉप इज इक्वल टू 3 है और मैक्स स्टैक 8 है, तो आपको क्या है कंट्रोल सेकंड उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। आप क्या करना है, टॉप की वैल्यू इंक्रीज करना है। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो ये 4 हो गया। स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू स्टैक ऑफ 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ये 4 पे आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब हमको वही है कि आपको डिलीट करना है, ये तो इंसर्ट कर दिया, अब हमको सपोज इसको डिलीट करना है। तो स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे आपका डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर आपका कंट्रोल सेकंड स्टेप में ट्रांसफ़र हो गया, जो आइटम आपको डिलीट करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट किए और टॉप की वैल्यू आप क्या किए, यहाँ से रिड्यूस कर दिए। टॉप की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से आपका स्टैक का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।